Hey guys, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. If you want to watch related content on NTT syllabus, then please subscribe to our channel and press the bell icon for more latest update. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी चर्चा करेंगे NTT के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर 3 के स्कूल ऑर्गेनाइजेशन विद्यालय संगठन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गृह कार्य पर एक लेख लिखिए। होमवर्क पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो दोस्तों, इसका आंसर राइटिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, आज इस क्वेश्चन के आंसर पर हम सभी चर्चा करते हैं। बालक का अधिकांशतः समय घर पर व्यतीत होता है। एक बच्चे का ज़्यादातर समय अपने घर पर व्यतीत होता है। 24 घंटों में से बालक केवल 5 से 6 घंटे तक विद्यालय में रहता है। घर पर बालक अपने समय को सृजनात्मक एवं उपयोगी कार्यों में लगाए। इसीलिए बच्चों को अवकाश के समय और इस अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिए गृह कार्य दिया जाता है। अवकाश के समय का सदुपयोग करने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए गृह कार्य दिया जाता है ताकि बच्चे अपने घर में रहने वाले और घर में रहकर व्यतीत करने वाले समय का सदुपयोग कर सके। गृह कार्य का सामान्य अर्थ अध्यापक द्वारा आदेशित किसी भी विषय के संबंध में कुछ लिखित कार्य घर पर करने से है। यदि हम व्यापक अर्थ में बात करें तो गृह कार्य से अभिप्राय बालक द्वारा पढ़े जाने वाले समस्त विषयों के संबंध में लिखने और मौखिक कार्य करने से है। लिखित अथवा मौखिक कार्य करने से बच्चों का संबंध है गृह कार्य के, जिसे बालक घर पर करता है। घर पर करने वाले काम को हम सभी गृह कार्य कहते हैं। गृह कार्य मतलब होमवर्क, घर पर किया गया काम। अब इसके कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि शिक्षण कार्य में शिक्षक को पृष्ठपोषण प्रदान करना, पढ़ी हुई विषय वस्तु को आत्मसात कराना और उसके विषय में संबंध तथा कौशल विकसित करना, छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास करना, बच्चे खुद से पढ़े और समझ सके इस आदत का विकास करना, गृह तथा विद्यालय के मध्य संपर्क स्थापित करना, घर और स्कूल के बीच एक संपर्क स्थापित करना, छात्रों में स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने की आदत का विकास करना, ताकि बच्चे अपने खाली समय को पढ़ने में यूटिलाइज करें, ना कि किसी अन्य बेकार के कामों को करने में। घर पर अवकाश के क्षणों में, अवकाश के समयों में इस समय का सदुपयोग करने की शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करना भी एक शिक्षक का कर्तव्य है। पढ़ी हुई विषय वस्तु पर पुनरावृत्ति करना, उसको बार बार रिपीट करना, उसका रिवीजन करना भी गृह कार्य के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। यदि हम आगे इस विषय पर चर्चा करें तो गृह कार्य के महत्व क्या है। बालक 24 घंटों में से बहुत कम घंटे विद्यालय में व्यतीत करता है। परिणाम स्वरूप विद्यालय में पर्याप्त शिक्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि 24 घंटे में से विद्यालय में बच्चे 1/4 भाग अर्थात 6 घंटे अधिक से अधिक रहते हैं और इस 6 घंटे में पर्याप्त शिक्षा नहीं दी जा सकती। बच्चों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सभी शिक्षा की ज़रूरत होती है और विद्यालय इन तमाम शिक्षाओं को उपलब्ध नहीं करा सकता इन 6 घंटों के अंदर। इसीलिए यह जरूरी है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास अपने घर पर भी हो। बालक 24 घंटे में से बहुत कम घंटे विद्यालय में व्यतीत करता है। इसके परिणाम स्वरूप विद्यालय में पर्याप्त शिक्षा नहीं हो पाती है। विद्यालय के समय की अपर्याप्तता, विद्यालय के समय में जो बच्चे कार्य को अधूरा छोड़ दिए होते हैं, उन अपर्याप्तता की पूर्ति हेतु उन्हें गृह कार्य देना एक अच्छा साधन है, ताकि बच्चे अपने घर पर भी अपने काम को करें पढ़ाई से संबंधित। गृह कार्य बालक में आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास जागृत करता है। छात्रों के स्व अध्ययन, खुद से पढ़ने तथा स्वतंत्रतापूर्वक अध्ययन करने की आदत का विकास करना भी शिक्षक का कर्तव्य है। गृह कार्य बालकों के अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिए एक सृजनात्मक साधन है। गृह कार्य अवकाश के समय में बालक इधर उधर बेकार के कामों में अपना समय व्यतीत न करे, इससे बचाने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों, अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे गृह कार्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ होमवर्क।
भारतीय विद्यालयों में गृह कार्य मुख्य रूप से निम्नलिखित रूपों में दिया जाता है। एक मौखिक कार्य, इस रूप में शिक्षक द्वारा छात्रों को गद्य, पद्य, अर्थ अथवा अन्य विषय वस्तु को घर से याद करके लाने के लिए कहा जाता है। लिखित कार्य में गृह कार्य का यह रूप सर्वाधिक प्रचलित है क्योंकि अधिकांशतः स्कूल में यह रिटेन वर्क होमवर्क ही मिलता है। इसमें अध्यापक छात्रों को कुछ प्रश्नों को हल करके या फिर उसके आंसर को या फिर उस किसी विषय पर निबंध लिखने के लिए, सारांश लिखने के लिए अथवा अपने विचार से कुछ लिख कर लाने को कहते हैं। आगे है क्रियात्मक कार्य। गृह कार्य के रूप में क्रियात्मक कार्य या रचनात्मक कार्य भी दिया जा सकता है, जैसे कि कोई चार्ट बनाना, यंत्र बनाना, प्रारूप तैयार करना इत्यादि। इस प्रकार से भी बच्चों को होमवर्क में दिया जा सकता है, होमवर्क के रूप में दिया जा सकता है। अब यदि हम आगे बात करें तो गृह कार्य से संबंधित क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। एक है व्यक्तिगत कारण, विद्यालयी कारण, सामाजिक कारण और पारिवारिक कारण। गृह कार्य की जो जांच है, होमवर्क का जो चेक है, गृह कार्य जितना आवश्यक, गृह कार्य देना, होमवर्क देना जितना ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उस होमवर्क को चेक करना, उसकी विधिवत जांच करना भी बहुत ज़रूरी होता है। यदि गृह कार्य में की भली प्रकार अथवा उद्देश्यपूर्ण ढंग से जांच न की जाए तो गृह कार्य का उद्देश्य तथा लाभ दोनों ही समाप्त हो जाता है। छात्र जो गृह कार्य करके लाते हैं घर से, उसके स्तर तथा उनके सुधार हेतु पर्याप्त तथा विशिष्ट सुझाव भी दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे जो सीख चुके हैं उससे आगे बढ़ सकें और जो बच्चे किसी विषय में कमज़ोर हैं उन्हें उस हिसाब से उन्हें गृह कार्य दिया जाए और उनके आगे के सिलेबस को भी तैयार किया जाए। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हम गृह कार्य पर शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। यदि आपको इसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर